आप सभी को नमस्कार। कल यानी 3 जून 2021 को दिल्ली में कुल मिला के 53,018 डोजेज वैक्सीन की एडमिनिस्टर हुई। इसमें से फर्स्ट डोज वैक्सीन की 37,747 और सेकेंड डोज 15,271। जहाँ तक सेकेंड डोज का सवाल है, जो डोजेस कोवैक्सीन की एडमिनिस्टर होनी है, ये मैं आप सबको ये ध्यान भी दिला दूँ कि जो कोवैक्सीन की डोजेस हैं विद इन 4 to 6 वीक सेकेंड डोज एडमिनिस्टर होना ज़रूरी है। कोविशील्ड में काफ़ी लंबा गैप है, 3 महीने से भी ज़्यादा। तो कोवैक्सीन की जो डोजेस एडमिनिस्टर होनी है, उन सेकेंड डोजेस में अब हमारी दोनों एज कैटेगरीज यानी 18 to 44 और 45+, दोनों में एक चिंता की स्थिति बनी हुई है। 18 to 44 में बहुत दिनों से दिल्ली में ना फर्स्ट डोज के लिए ना सेकेंड डोज के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। 45+ में फर्स्ट डोज के लिए कोविशील्ड और सेकेंड डोज के लिए भी कोविशील्ड अवेलेबल है, लेकिन कोवैक्सीन की सप्लाई आज के बाद तकरीबन ख़त्म है। तो अभी जो कोवैक्सीन का स्टॉक है दिल्ली का, उसको रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है फॉर बोथ एज कैटेगरीज। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि कोवैक्सीन की सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जब तक कोवैक्सीन की सप्लाई चेन टाइम पे नहीं आती है, जितनी सप्लाई एग्जैक्टली 1 महीने पहले कोवैक्सीन की मिली थी, अगर उतनी ही सप्लाई 4 हफ्ते बाद नहीं आती है, तो जो सेकेंड डोज कोवैक्सीन के मिलने की ज़रूरत है, उसमें एक क्राइसिस और एक संकट बना रहता है। हमें रोज़ लोगों के फ़ोन, ईमेल, सवाल आते रहते हैं कि जी कोवैक्सीन की पहली डोज हमें लग चुकी है, अब सेकेंड डोज हमें कहाँ से मिलेगी। और ये सवाल दोनों एज ग्रुप से अब आ रहा है। जहाँ तक कि हमारी वैक्सीन स्टॉक का स्टेटस है, ओवरऑल हमारे पास 45+ की कैटेगरी के लिए तकरीबन 6 लाख डोजेस वैक्सीन की अवेलेबल है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ डोजेस ऑलमोस्ट 5,90,000 कोविशील्ड की हैं। कोवैक्सीन की आज सुबह तक मात्र 10,000 डोजेज उपलब्ध थी, और ये हमारा अनुमान है कि आज शाम तक शायद वो भी मोस्टली यूज़ हो गई होंगी। तो कल से हमारे पास, अगर हम डेज रिमेनिंग, तो कोवैक्सीन के जो सेंटर्स हमारे चल रहे हैं 45+ के लिए, कल तकरीबन उसमें से मोस्टली सेंटर्स बंद हो जाएंगे, और कल के बाद एक भी सेंटर पे कोवैक्सीन सेकेंड डोज के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। कोविशील्ड की हमारे पास काफ़ी सप्लाई है, 28 डेज़ का स्टॉक हमारे पास 45+ के लिए अवेलेबल है। और हमारी ये अपील रहेगी कि आपसे कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, जिनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, आप प्लीज़ सामने आएँ और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस बीमारी से बचने का सिर्फ एकमात्र इलाज है, और वो है वैक्सीनेशन। जहाँ तक युवाओं की बात है, अब दिल्ली में 12 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जब युवाओं के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। कोई भी सरकारी सेंटर जो युवाओं के लिए वैक्सीनेशन कर रहा है, उसके पास वैक्सीन की एक डोज भी अवेलेबल नहीं है। युवाओं को अगर वैक्सीनेशन करवाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। और जब हम कोविन ऐप खोल के देखते हैं तो ये नज़र में आता है कि ये वैक्सीन की डोज 800 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये, यहाँ तक कि 1800 रुपये पर डोज पर भी ये अब अवेलेबल है। ये जो इतनी महंगी वैक्सीन की डोज मिल रही है, ये दिल्ली के 70-80% लोगों की रीच के बाहर है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मान के चलें कि हर परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं जिनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, और हर वैक्सीन की 2 डोजेज़ लगनी होती हैं, तो अगर 1000, 1200, 1500 रुपये की वैक्सीनेशन की एक डोज है, इसका मतलब कि किसी परिवार को, पूरे परिवार को वैक्सीनेट कराने के लिए 10 से 15,000 रुपये विद इन अ स्पैन ऑफ 1 or 2 months खर्च करने पड़ेंगे अपने परिवार को सेव करने के लिए। और जैसा कि आप और हम जानते हैं कि इतना बड़ा खर्चा दिल्ली के मेजॉरिटी परिवारों के रीच के बाहर होता है, खास करके ऐसे समय पे जब कोविड की वजह से अक्सर लॉकडाउन होता है, उसमें लोगों को इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय पे परिवार के लिए 10 से 15,000 रुपये खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी कॉन्स्टेंटली ये अपील बनी रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टॉक, सारे जो
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वैक्सीनेशन है, दोनों भारत बायोटेक का और सीरम इंस्टीट्यूट का और सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह है कि दिल्ली को वैक्सीन की डोजेस ज़रूर अवेलेबल कराइए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो खुद को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं। देखिए, जब तक युवाओं का वैक्सीनेशन चालू नहीं होगा, 45 प्लस के भी जो रिमेनिंग लोग हैं वो इतनी आसानी से सामने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन 45 प्लस का हो चुका है और बाकी लोगों की वैक्सीन हेजिटेंसी दूर करने के लिए युवाओं का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जब युवा अपने घर से बाहर निकलेंगे अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए, तो वो साथ में अपने पेरेंट्स को भी लेके जाएंगे, वो साथ में अपने चाचा चाची को भी लेके जाएंगे, वो साथ में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी लेके जाएंगे। इसलिए युवाओं का वैक्सीनेशन सिर्फ उन्हें बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है, युवाओं का वैक्सीनेशन पूरी दिल्ली को बचाने के लिए ज़रूरी है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि दिल्ली को वैक्सीनेशन यूथ के लिए जल्द से जल्द अवेलेबल कराए और बड़ी संख्या में अवेलेबल करवाए। सिर्फ 5 लाख वैक्सीन्स दिल्ली के लिए काफ़ी नहीं है। दिल्ली को जून के महीने में 50 लाख वैक्सीन्स की ज़रूरत है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील है कि दिल्ली को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल